अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बीएससी यानी एडीएस पार्ट 2 के गेस्ट पेपर्स के हवाले से। याद रखिएगा, हम 2 सालों में एडीए पार्ट 1 और एडीए पार्ट 2 में टोटल कंप्यूटर साइंस की 4 किताबें पढ़ते हैं। एडीए या एडीएस बीएससी पार्ट 1 में विजुअल बेसिक और इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने पढ़नी होती है, जिसमें से 70 मार्क्स का पेपर वो आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू आता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। जबकि एडीए एडीएस या बीएससी पार्ट 2 में भी 2 किताबें होती हैं, एक डेटाबेस और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस की बात कर रहा हूँ। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस हवाले से मैंने अपने तजर्बे और पास पेपर्स को बुनियाद बना के आप लोगों के लिए गेस्ट वो प्रिपेयर किए हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं इस बात पे गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को अगर ये वाले टॉपिक्स जो मैं चैप्टर के अंदर नॉमिनेट करने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये प्रिपेयर कर लिए तो आप लोग फुल मार्क्स अटेन कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस में अगर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों को सिर्फ टोटल चैप्टर वाइज 6 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। इन 6 लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो इस बात की गारंटी है कि इंशाल्लाह आपका 1 नंबर भी यहाँ से ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पे ये भी बात मैं साथ ऐड करता चलूँ कि टोटल डेटाबेस की बुक में से आप लोगों को 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो टोटल मिला के आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो 6 होते हैं, जिनमें से 4 आप लोगों ने पेपर में लिखने होते हैं। बकिया सारे एमसीक्यूज़ होते हैं। मोस्टली 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ वो पेपर में आते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस की। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की अगर हम डेटाबेस में बात करें तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक डेटाबेस के बेसिक्स, जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, फिर उसके बाद अगर हम बात करें मेटा डेटा की, और बहुत ब्रीफ डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को नज़र आ जाएंगी। वो सारी की सारी डेफिनेशंस आप प्रिपेयर करिएगा। आम तौर पे ऑड ईयर्स के अंदर इन डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो एमसीक्यूज़ यहाँ से लाजमी तौर पे आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ से डेटाबेस मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल आम तौर पे ये पूछा जाता है। उसमें हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल, ये तीनों विद डायग्राम और इनके करैक्टरिस्टिक्स, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनको ब्रीफली आप लोगों ने डिस्क्राइब करना होता है। फिर चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से शोर शॉर्ट ER डायग्राम वो आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है। और प्रीवियस 10 सालों के पेपर अगर आप उठा के देखें तो 8 क्वेश्चंस वो ER डायग्राम के पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में वो ज़रूर आए हैं। इसलिए ER डायग्राम वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि आपके टीचर्स ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ER डायग्राम्स की प्रैक्टिस करवाई होगी। मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं आप लोगों की इसमें बेटरली प्रैक्टिस करवा देता, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से डेटाबेस कीज़ प्लस उनके टेबल्स, ये लाजमी याद रखिएगा, जब कीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लोगों ने टेबल्स को ज़रूर बनाना होता है। और इसके साथ नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता। इसमें आप लोगों को एक टेबल पहले से दिया जाता है और कहा जाता है नॉर्मलाइज द रिलेशन अप टू 3rd नॉर्मल फॉर्म। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले 1st नॉर्मल फॉर्म में, फिर 2nd नॉर्मल फॉर्म में, फिर 3rd नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है और फाइनली जो आउटपुट आती है वो आप लोगों ने
सिंपली उसको डिफ़ाइन और डिस्क्राइब करना होता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंपलसरी है। पिछले 10 साल के पेपरों में 6 दफ़ा तकरीबन नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन पेपर में आ चुका। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है डेटाबेस क्यूरीज़, और ये लॉन्ग क्वेश्चन ऑड ईयर्स में आम तौर पे आ जाता है। डेटाबेस क्यूरीज़ में सिलेक्ट क्यूरीज़ ये लाजमी प्रिपेयर करिएगा। सिलेक्ट क्यूरीज़ में से आम तौर पे एमसीक्यूज़ भी आते हैं, और इसके अलावा वेयर क्लास है, हैविंग क्लास है, इन क्लासेस को भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे तरीके से। और इंसर्ट की मैं बात बता दूं, सिलेक्ट के बाद सबसे ज़्यादा अहम वो इंसर्ट क्यूरी है। तो आप लोगों ने सिलेक्शन, इंसर्ट, डिलीशन यानी डिलीट, ये क्यूरीज़ लाजमी तौर पे प्रिपेयर करनी है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस के नाम से जानता हूँ। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तादाद 7 है, लेकिन मैं आप लोगों को 10 एक लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से बता देता हूँ जो आप लोग प्रिपेयर करें तो आप लोगों को बकिया कुछ भी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह वो यहाँ से मुकम्मल तौर पे अटैम्प्ट हो सकता है। अब बग़ैर बात को लंबा किए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें पहले ही सफ़े पे आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आएगा, प्रोसेस, उसकी स्टेट्स और उसकी ट्रांजिशंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन प्रोसेस की डेफिनेशन से शुरू होके ट्रांजिशंस जहाँ पे ख़त्म होती हैं वहाँ तक इसकी मुकम्मल तौर पे डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी होती है। और इसमें याद रखिएगा डायग्राम कंपलसरी है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी चैप्टर से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वो है शेड्यूलर। कुछ लोग उसे स्केजुलर भी पढ़ते हैं, सो आप उसे शेड्यूलर पढ़ें या स्केजुलर पढ़ें, हमारा कंसर्न इस चीज़ से है कि वो टॉपिक आपको प्रिपेयर होना चाहिए। इसकी 3 टाइप्स हैं, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, फिर उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर और फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इनकी भी डायग्राम आप लोगों ने कंपलसरी बनानी है। और सबसे ज़्यादा दफ़ा इस चैप्टर में रिपीट होने वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है, शेड्यूलर वाला। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 अगर आप देखें तो वहाँ पे आप लोगों को शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स नज़र आएंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में आप लोगों ने 4 एल्गोरिदम्स प्रिपेयर करने हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं, और इसको समझ लें कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स वो नहीं आएंगे, बल्कि आप लोगों को एक टेबल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने किसी एक एल्गोरिदम की मदद से इसको इवैल्यूएट करना है। प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच को यूज़ करते हुए, चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, चाहे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, चाहे प्रायोरिटी, चाहे राउंड रॉबिन, इन चारों में से कोई भी एल्गोरिदम वो आपसे पूछा जा सकता है, और गिवन टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको इवैल्यूएट करना होगा। उम्मीद है कि आपके टीचर्स ने आपको इस हवाले से बेटर अंडरस्टैंडिंग्स दी होंगी। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, डेडलॉक, और इसकी 4 स्टेट्स हैं। वो आप लोगों ने चारों की चारों स्टेट्स को पढ़ना भी है। प्रिवेंशन भी इसमें करिएगा, और इसके अलावा अगर हम बात करें डेडलॉक की तो डेडलॉक अवॉइडेंस का एक छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक है जिसमें से MCQ लाजमी तौर पे पूछा जाता है, इसलिए उसको भी प्रिपेयर करिएगा। चैप्टर नंबर 7 में 2 अहम तरीन टॉपिक हैं, एक वर्चुअल मेमोरी और साथ में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। वर्चुअल मेमोरी ये आमतौर पे कम आता है, ये MCQ के हवाले से है। फिर इसमें पेज रिप्लेसमेंट के MCQs हैं, डिस्पैचर है, ये छोटे मोटे MCQs हैं जो आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। LRU ये आमतौर पे पेपर में पूछा जाने वाला वो क्वेश्चन है जो तकरीबन पेपर में आ जाता होता है। NRU, LRU ये दोनों लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा, और बकिया रिमेनिंग जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको भी लाजमी तौर पे प्रिपेयर करिएगा। इसमें भी डायग्राम जो टेबलर फॉर्म के अंदर या एक टेबल या एक आप समझ लें स्ट्रिंग आप लोगों को दी जाएगी, उस स्ट्रिंग को आप लोगों ने इवैल्यूएट करना है थ्रू द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। अब आखिर पे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं जो आम तौर पे पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी आता होता है, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे अहम तरीन है।
नेटवर्क की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। फर्दर आप लोगों ने नेटवर्क की जो 3 टाइप्स पढ़ी हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो इसमें आप लोगों ने डिस्क्राइब करनी है। फिर OSI मॉडल है, आप लोगों ने उसकी 7 लेयर्स पढ़ी हैं, तो उनको आप लोगों ने जिस तरतीब से पढ़ा है उसी तरतीब से, यानी एप्लीकेशन लेयर से फिज़िकल लेयर तक तरतीब से उसको लिखना है। TCP/IP सूट की अगर हम बात करें तो ये इस चैप्टर में 4th इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आप लोग अपना पूरा पेपर वो अटैम्प्ट करने, ना सिर्फ अटैम्प्ट करने बल्कि बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।